हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की अभी हाल ही में आंसर की जो है वो आ चुकी है। ठीक है, कल मैंने शायद सबसे पहले आपको यूट्यूब पर ये बता दिया था कि आप लोगों की आंसर की जो है वो आ चुकी है और लगभग बच्चों को जो है वो पता भी चल गया था और लगभग बच्चों ने चेक भी कर ली है ना। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला है जिसमें 8 से 10 हज़ार बच्चों ने भाग लिया है और वहां पर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पोस्ट को बनाया हुआ था कि आप लोगों के मार्क्स कितने आए हैं, बिल्कुल सही सही। तो मैं मान करके चलता हूँ उसमें से लगभग 80% बच्चों ने सही आंसर भी दिया होगा। तो मैं 8 हज़ार के लमसम बच्चों को मान करके चलता हूँ कि उन लोगों ने बिल्कुल सही बताया हुआ है कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको पोल लगाया था कि 100 के अबव, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। 42% बच्चे, अगर आप कम्युनिटी पर जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, 42% बच्चे जो है वो उस पोस्ट के ए ऑप्शंस को चेक किए हुए हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो थोड़े ऊपर वाले को सिलेक्ट किए हुए हैं और कुछ एक ऑप्शंस था 90 से नीचे, लेकिन 90 या उससे ऊपर 100 से नीचे, लेकिन ऐसी कैटेगरी में होना चाहिए या फिर गर्ल्स हो। मैंने ये भी आपको ऑप्शंस दिया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना कुछ मेरे पास बच्चों का डाटा आया हुआ है और कई बच्चों ने मुझे मेल भी किया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ जो है वो बनाई हुई है। जो पिछली कट ऑफ थी उससे हर कैटेगरी में मैंने 1 से 2 नंबर का इंक्रीजमेंट करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीजमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल या यूँ कह लीजिए कि बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल, उसने इस बार कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जितना आपको इस पेज में दिख रहा है लगभग कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी। फिर भी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट जो है वो जानने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में यानी कि इन फ्यूचर आप लोगों के कई एग्जाम हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आपका एग्जाम आ रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कि कितना हो गया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि करंट अफेयर्स की हम किस बुक का चयन करें कि हम कम समय में अच्छे अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो ऐसी ही बुक आप लोगों के लिए एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है, जिसमें सितंबर से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स यहां पर समाहित किए गए हैं। अच्छी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ भी रहे हैं तो हर क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टॉपिक से होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है कि अगर हमको टॉपिक वाइज करंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों ने यही किया। देखो, करंट अफेयर्स को इन लोगों ने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, हर मंथ से टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यहां पर आपने आंसर भी देख लिया। अब आंसर आपने जान तो लिया, लेकिन उसका जो फैक्चुअल डाटा है वो क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यहां पर पूरा इन लोगों ने बता भी दिया हुआ है। इसलिए ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है ना। और मैं वही बुक आपको बताता हूं जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लेना। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है आपके नज़दीकी बुक डिपो पर। ऑनलाइन मार्केट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और तुरंत में जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। मेरा कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वही मैं आपको बताता हूँ। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। तो दोस्तों, इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ रहेगी, अगर आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ, अगर आपके क्वेश्चंस 107 से 113, 113 बिल्कुल हाई है। अगर 107 भी क्वेश्चंस आपके सही हैं, 108, 109, 110, इस बीच अगर आपके क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो फुल 100% चांस है कि आपको बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक भेजा जाएगा, है ना। तो जनरल कैटेगरी के 107 से 113 क्वेश्चंस हैं, तो आप इत्मीनान से अपनी रनिंग की तैयारी करो, कहीं भी किसी भी की भी बहकापे में मत आओ। ठीक है, और अगर आपने सेकंड फेज में एग्जाम दिया है जनरल कैटेगरी से 108 से 112, ठीक है, और अगर आपने थर्ड फेज में एग्जाम दिया है तो 106 से 112, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रही। उसके बाद अगर आपने ओबीसी की कैटेगरी में है, फर्स्ट फेज में आपने एग्जाम दिया 104 से 110 सफिशियंट है, सेकंड फेज में 103 से 108 सफिशियंट है, 103 से 107 थर्ड फेज में ये आपके ओबीसी के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, कई बच्चों के एससी कैटेगरी में
90 भी क्वेश्चन नंबर जो है वो आ रहे हैं, तो वो लोग भी डिसअपॉइंट नहीं मत हो। केवल और केवल अभी आप रिजल्ट का वेट कीजिए, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं, आपके 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो यमूमन आप रनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। 94 से 100 के बीच में सही निकल रहे हैं, अगर आप सेकंड फेज से हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके 93 से 99 के बीच सही निकल रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया है, तो 90 से 95 के बीच या 88 89 के भी बीच आपके सही निकल रहे हैं, तो भी आपके एसटी कैटेगरी से हो सकता है। 90 से 94 आपके सेकंड फेज में आ जाएंगे और 90 से 94 ही आपके थर्ड फेज में आ जाएंगे। अगर आप गर्ल्स हैं, आपने एससी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फेज में एग्जाम दिया है, तो गर्ल्स की 102 से 105 के बीच आ रहे हैं। और अगर आप ओबीसी से गर्ल्स हैं तो आप ये समझ लीजिए 100 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अगर आप एससी की गर्ल्स हैं तो आपके लिए 97 क्वेश्चंस 98 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी गर्ल्स हैं तो 94 या 90 क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं, तो भी आपके सफिशिएंट हैं, ठीक है। तो ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी। अगर आप सेकंड फेज से हैं तो 101 से 104 क्वेश्चंस, अगर आप थर्ड फेज से हैं तो 102 से 104 क्वेश्चंस के अबव जो है आप सही निकल रहे हैं, तो आप रनिंग की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आपके 87 से 92 के बीच क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। 86 से 90 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप 85 से 90 क्वेश्चंस थर्ड फेज में आपने एग्जाम दिया है, सही निकल रहे हैं, तो भी आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब रह गई आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली, लगभग ओबीसी के आसपास ही इनकी रहने वाली है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ की बात करें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो देखो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 106 से 110 क्वेश्चंस के आसपास रहेगी, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 106 से 110 क्वेश्चंस अगर आप सही निकल रहे हैं, तो आप आराम से रनिंग की तैयारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कई लोगों ने बहुत ज़्यादा नंबर 120 तक कट ऑफ उठा दी है, कई स्टूडेंट ने या कई बच्चों ने। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप उन यूट्यूब चैनल पर विश्वास अगर करते हो तो ठीक है, फिर तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि मैंने देखो जिस तरीके से आपको ये पूरा पेज बताया हुआ है, इसमें पूरी कट ऑफ के बारे में बताया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो अलग यूट्यूब चैनलों ने बताया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आपका रिजल्ट आ जाए तब जाके मिला करके देख लेना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जा सकती, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो वही पौने 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। दूसरी वजह क्या है, वैकेंसी लास्ट टाइम से लगभग 2.5 से पौने 3 गुना जो है वो ज़्यादा है। पिछली बार 3300 थी, इस बार कितनी है वैकेंसी, 9534 कुछ है, समझ रहे। तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है ही नहीं है। ज़्यादा का मतलब हाँ, जो मैंने कट ऑफ बताई थी पिछली, उससे 1-2 क्वेश्चंस मैंने उठा दी है, क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए, कई बच्चों के मेरे पास मेल भी आए, कई बच्चों के पास मेरे पास कॉल भी आए, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी कट ऑफ जो है वो बता रहा हूँ। अब आपको यकीन करना है तो ठीक है, और अगर यकीन नहीं करना है तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। बाकी मैं आपसे यही कह सकता हूँ, जिसके नंबर 110 के अबव है, भले ही चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप लोग अच्छे से अपनी रनिंग की तैयारी करो, ठीक है। और जिसके क्वेश्चंस 95 से 95 के आसपास सही है, उसको ये लगता है कि अगर वो एससी कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो वो रिजल्ट का वेट करे। लेकिन अगर एससी कैटेगरी से हो तो मैं कहूँगा कि आप रनिंग भी लगाएं, ठीक है। ये पूरा चार्ट है, आप आराम से इसको देख लीजिए। इसके बीच अगर आपके नंबर फिट हो रहे हैं तो आप जा करके ग्राउंड में रनिंग की तैयारी करें, बस और कुछ नहीं करना है। आपका काम अब रनिंग की तैयारी ही करना है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।